अमेरिका और ईरान की जंग में अब भारत को सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई है। 3 दिन में 3 भारतीय जहाजों पर हॉर्मुज के पास हमले हो गए। अब तक 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है और जिन 3 जहाजों पर हमले हुए उनका नाम है एमटी सेटेबेलो, एमटी जलवीर और एमटी मार्विक्स। एमटी सेटेबेलो पर हमले के बाद पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि ओमान में 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लापता 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। मृतकों के पार्थिव शरीर जल्द लाए जाएंगे। सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ी है। सोनोवाल बचाए गए कर्मियों की शीघ्र वापसी हो, ये कह रहे हैं। भारत ने इस हमले की निंदा की है। 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हुई। अब तक देखिए जिस तरह के नुकसान थे वो अर्थव्यवस्था से लेकर सामानों की सप्लाई, क्योंकि सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई, लेकिन इन सब के बीच जो 3 जहाज हैं उन पर हमले की वजह से 3 भारतीय नागरिकों की मौत की खबर आ रही है। ओमान में 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हुई है और इस हमले की भारत ने निंदा की है। एमटी सेटेबेलो नाम के जहाज पर हमला हुआ। इसके अलावा एमटी जलवीर, 3 भारतीयों की इसमें मौत की खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस पर जल्द एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने हमले की निंदा करते हुए यह भी पुष्टि की कि 3 भारतीयों की इस हमले में मौत हुई है। तो आपको ये तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ओमान से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और जहाज पर हमला हुआ जिसका नाम एमटी जलवीर है। टैंकर पर हमले के बाद बुरी तरह से इस टैंकर में आग लग गई। भारतीय एम्बेसी ने कहा कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो भारत भी लगातार युद्ध के इन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जान माल का नुकसान होना और वो भी हमले के दौरान जिसमें 3 भारतीयों की मौत हुई है, ये अब तक का सबसे बड़ा नुकसान जान माल के लिहाज से है। सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई पर जो असर पड़ रहा था उसे भारतीय बाजार से लेकर देश के भीतर महसूस किया गया। लेकिन हमले की इस परिस्थिति में जिन 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, ये अपने आप में अब एक मामला बेहद बड़ा होते हुए इस पर केंद्र सरकार ने रिएक्ट किया है, भारतीय एम्बेसी ने रिएक्ट किया है और हमले की निंदा तो की ही गई है। साथ ही इस पर और आगे भी एक्शन लिए जाने की बात है। एमटी सेटेबेलो, एमटी जलवीर, एमटी मारीवैक्स जिनको निशाना बनाया गया है। हमारे सहयोगी आदित्यराज कौल की रिपोर्ट। पश्चिमी एशिया में जंग जारी है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और इसी बीच पिछले 4 दिन में कई ऐसे हमले हुए हैं जिसमें भारतीय नागरिक पूरी तरीके से जो है फंसे हुए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो 3 महीने से, जब से जंग जारी है, पूरी तरीके से बंद है। वहाँ पर जो समुद्री जहाज़ हैं पूरी तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। और इसी बीच हमने देखा कि पिछले 4 दिनों में 3 ऐसे हमले हुए हैं जिसमें अमेरिका पर सवालों निशान खड़े होते हैं। कल दूसरा ऐसा हमला हुआ जब अमेरिकी राजदूत को भारत की सरकार ने तलब किया। भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसके अमेरिकाज डिवीजन के नागराज नायडू ने जो है अमेरिका के चार्ज दी अफेयर्स जेसन मीक्स को तलब किया और प्रोटेस्ट दर्ज किया कि कैसे यह हमला हुआ, क्योंकि इसमें भारतीय नागरिक जो है हमले में फंसे हैं। और सर्बानंद सोनोवाल जो शिपिंग मंत्री हैं भारत के, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 3 भारतीय नागरिक इस दूसरे हमले में मारे गए हैं। पहले बताया जा रहा था कि 28 लोग इस जो है शिप में थे, सेटेबेलो जिसका नाम है, और इसमें से 24 लोग भारतीय मूल के थे और 24 में से 21 को रेस्क्यू कर लिया गया था। वो सकुशल ओमानी अथॉरिटीज़ के सामने आ चुके थे, उनको रेस्क्यू किया था हेलीकॉप्टर से, लेकिन 3 लोग मिसिंग थे और अब 3 डेड बॉडीज़ जो हैं मिल चुकी हैं और इसकी पुष्टि सर्बानंद सोनोवाल ने की है। लेकिन पहला हमला कुछ ही दिन पहले हुआ। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहाजों पर हमले की खबर हमने आपको बताई, लेकिन भारत ने सेटेबेलो पर हमले की निंदा की है, जिसमें 3 दिन में 3 जहाज पर हमले हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। भारत ने इसके साथ ही सेटेबेलो पर हमले की निंदा की है, लेकिन 3 भारतीयों की मौत होना अपने आप में ये एक बड़ा मामला यहां पर बनता हुआ। फिर सुलगी खाड़ी, जंग की चिंगारी। अमेरिका पर हमला तो ईरान का पलटवार।
तो पश्चिम एशिया में नहीं रहेगी शांति? क्या दोबारा जंग शुरू होने वाली है? अमेरिका और ईरान की सेना एक बार फिर आमने सामने है। किसी भी समझौते की उम्मीद बेहद कमजोर हो गई है, क्योंकि दोनों देशों ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमला कर दिया है। तीन दिन में 3 भारतीय जहाज पर हमले। अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मौत। तीन दिन 3 हमले, 3 भारतीय नागरिकों की मौत। ऐसा ही कुछ बीते दिनों हुआ है। आपको इन तीनों जहाजों की तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ एमटी सेटेबेले जहाज, दूसरी तरफ एमटी मार्विक्स और बीच में एमटी जलवीर नाम के जहाज की तस्वीर। तीनों पर ही अमेरिका ने हमला कर दिया और एमटी सेटेबेलो पर हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत भी हो गई। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में सेटेबेलो नाम के जहाज पर हमला किया, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। जिसके पहले लापता होने की खबर थी, उसकी पुष्टि खुद शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। उन्होंने कहा कि मृतकों के पार्थिव शरीर जल्द लाए जाएंगे। सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ी, बचाए गए कर्मियों को शीघ्र वापस लाया जाएगा। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना ने जब इस सेटेबेले जहाज पर हमला किया, तब इस पर कुल 28 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें 24 भारतीय और 4 विदेशी नागरिक शामिल थे। ओमान में एमटी जलवीर नाम के टैंकर पर हमला हो गया। हमले के बाद टैंकर में आग लग गई।